नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। जनता पार्टी के सहयोगियों के मध्य के आंतरिक संघर्ष का इंदिरा ने फायदा उठाया था। उस दौरान इंदिरा गांधी को संसद से निष्कासित करने की प्रयास में जनता पार्टी के सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। हालांकि उनकी ये रणनीति उन लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध रही और इससे इंदिरा गांधी को सहानुभूति मिली और आखिर में 1980 के चुनावों में कांग्रेस एक विशाल बहुमत के साथ सत्ता में लौट आए और इंदिरा गांधी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बन गई। वास्तव में जनता पार्टी उस समय स्थिर अवस्था में भी नहीं थी, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस और इंदिरा को मिला था। 1981 के सितंबर महीने में एक सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग कर रहा था और इसी आतंकवादी समूह ने अमृतसर की स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों को उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए पवित्र मंदिर में जाने का आदेश दे दिया। सेना ने टैंक और भारी तोपखाने का सहारा लिया। हालांकि सरकार ने इस तरह आतंकवादी खतरे को कम करने की बात की थी, लेकिन इससे कई निर्दोष नागरिकों का जीवन छिन गया। इस ऑपरेशन को भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अद्वितीय त्रासदी के रूप में देखा गया था। हमले के प्रभाव ने देश में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि की। कई सिखों ने विरोध में सशस्त्र और नागरिक प्रशासनिक कार्यालय से इस्तीफा दे दिया और कुछ ने अपने सरकारी पुरस्कार भी वापस लौटा दिए। इस पूरे घटनाक्रम से तात्कालिक परिस्थितियों में इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि भी खराब हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 को गांधी के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और विंत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले में कुल 31 बुलेट मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ये घटना सफदरगंज रोड नई दिल्ली में हुई थी। ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी अपनी इमेज बनाए रखने पर काफी ध्यान देती थी। 1965 के दौरान भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय वो श्रीनगर में छुट्टियां मना रही थी। सुरक्षा अधिकारियों की ये बताने पर कि पाकिस्तान उनके होटल के काफी करीब आ गए हैं, वो ये जानने के बावजूद भी वो वहीं रुकी रही। गांधी ने वहां से हटने से मना कर दिया। इस बात ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा, जिससे विश्व पटल पर उनकी पहचान वो भारत की सशक्त महिला के रूप में बनी। कैथरीन फ्रेक और अपनी किताब दो लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखा है कि इंदिरा का पहला प्यार शांति निकेतन में उनके जर्मन टीचर थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मथाई से उनके निकट संबंध रहे। उसके बाद उनका नाम योग के अध्यापक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आखिर में कांग्रेस नेता दिनेश सिंह के साथ भी जोड़ा गया। लेकिन इन सबसे भी इंदिरा के विरोधी उनकी राजनीतिक छवि के नुकसान नहीं पहुंचा सके और उनके आगे बैठने का मार्ग नहीं रोक सके। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1972 में उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए मैक्सिकन अवार्ड से नवाजा गया। फिर 1973 में सेकेंड एनुअल मेडल FAO और 1976 में नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी में साहित्य वाचस्पति का अवार्ड दिया गया। इंदिरा को 1953 में USA में मदर्स अवार्ड भी दिया गया। सबके अलावा
डिप्लोमेसी के साथ बेहतर कार्य करने के लिए इस असेंबली डीएसटी अवार्ड ऑफ इटली मिला। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी के हॉलैंड मेमोरियल प्राइज से भी सम्मानित गया। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी में हमें लिखा हुआ मिलता है कि इंदिरा गांधी फिरोज का रिश्ता कभी अच्छा नहीं था। उनके मतभेद इतने बढ़ गए थे कि इंदिरा और फिरोज अलग रहने लग गए थे। यहाँ तक कि फिरोज एक मुस्लिम महिला के प्यार में भी पड़ गए थे। उस समय इंदिरा दूसरी बार गर्भवती थी, लेकिन फिरोज के अंतिम समय में इंदिरा उनके काफ़ी नज़दीक थी और दोनों का रिश्ता लड़ते झगड़ते गुजरा। उनके राजनीतिक मतभेद के बारे में उनके जगहों एवं किताबों में लिखा हुआ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।